तंत्र विद्या, साधना या तंत्र शास्त्र का नाम सुनते ही लोगों में भय व्याप्त हो जाता है। माना जाता है कि यह कोई भयानक विद्या या अघोरियों की साधना होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अघोर साधना अलग होती है और तंत्र साधना अलग। तंत्र मंत्र और यंत्र में तंत्र को सबसे पहले रखा गया है। तंत्र एक रहस्यमय विद्या है। हिंदू धर्म के साथ बौद्ध और जैन धर्म में भी इस विद्या का प्रचलन है। साधारण अर्थ में तंत्र का अर्थ तन से है, मंत्र का अर्थ मन से है और यंत्र का अर्थ किसी मशीन या वस्तु से होता है। तंत्र का एक दूसरा अर्थ होता है व्यवस्था। तंत्र मानता है कि हम शरीर में हैं, यह एक वास्तविकता है। भौतिक शरीर से ही हमारे सभी कार्यों का एक केंद्र है, अतः इस शरीर को हर तरह से तृप्त और स्वस्थ रखना अत्यंत जरूरी है। इस शरीर की क्षमता को बढ़ाना जरूरी है। इस शरीर से ही आध्यात्म को साधा जा सकता है और योग भी यही कहता है। तंत्र का मांस, मदिरा और संभोग से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। जो व्यक्ति इस तरह के घोर कर्म में लिप्त है वह कभी तांत्रिक नहीं बन सकता। तंत्र को इसी तरह के लोगों ने बदनाम कर दिया है। तांत्रिक साधना का मूल उद्देश्य सिद्धि से साक्षात्कार करना है। इसके लिए अंतर्मुखी होकर साधनाएं की जाती हैं। तंत्र को मूलतः शैव आगम शास्त्रों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन इसका मूल अथर्ववेद में पाया जाता है। तंत्र शास्त्र 3 भागों में विभक्त है: आगम तंत्र, यामल तंत्र और मुख्य तंत्र। आगम में शैवागम, रुद्रागम और भैरवागम प्रमुख हैं। वाराही तंत्र के अनुसार, जिसमें सृष्टि, प्रलय, देवताओं की पूजा, सत्कार्यों के साधन, पुरस्चरण, शतकर्म साधन और 4 प्रकार के ध्यान योग का वर्णन है, उसे आगम कहते हैं। जिसमें सृष्टि तत्व, ज्योतिष, नित्य कृत्य, कर्म, सूत्र, वर्ण भेद और युग धर्म का वर्णन हो, उसे यामल कहते हैं। इसी तरह जिसमें सृष्टि, लय, मंत्र, निर्णय, तीर्थ, आश्रम धर्म, कल्प, ज्योति संस्थान, व्रत कथा, शौच अशौच, स्त्री पुरुष लक्षण, राजधर्म, दान धर्म, युग धर्म, व्यवहार तथा आध्यात्मिक नियमों का वर्णन हो, वह मुख्य तंत्र कहलाता है। वाराही तंत्र के अनुसार तंत्र के 9 लाख श्लोकों में 1 लाख श्लोक भारत में हैं। तंत्र साहित्य विस्मृति के चलते विनाश और उपेक्षा का शिकार हो गया। अब तंत्र शास्त्र के अनेक ग्रंथ लुप्त हो गए हैं। वर्तमान में प्राप्त सूचनाओं के अनुसार 199 तंत्र ग्रंथ हैं। तंत्र का विस्तार ईसा पूर्व से 13वीं शताब्दी तक बड़े प्रभावशाली रूप में भारत, चीन, तिब्बत, थाई देश, मंगोलिया, कंबोज आदि देशों में रहा। तंत्र को तिब्बती भाषा में ऋग युद्ध कहा जाता है। समस्त ऋग युद्ध 78 भागों में है, जिनमें 2640 स्वतंत्र ग्रंथ हैं। इनमें कई ग्रंथ भारतीय तंत्र ग्रंथों का अनुवाद है और कई तिब्बती तपस्वियों द्वारा रचित हैं। दोस्तों, तंत्र में बहुत सारी विद्याएं आती हैं। उसी में से एक है गुह्य विद्या। गुह्य का अर्थ है रहस्य। तंत्र विद्या के माध्यम से व्यक्ति अपनी आत्मशक्ति का विकास करके कई तरह की शक्तियों में संपन्न हो सकता है। यही तंत्र का उद्देश्य है। इसी तरह तंत्र से ही सम्मोहन, त्राटक, त्रिकाल, इंद्रजाल, परा अपरा, प्राण विद्या का जन्म हुआ। तंत्र से वशीकरण, मोहन, विदेशण, उच्चाटन, स्तंभन क्रियाएं भी की जाती हैं। इसी तरह मनुष्य पशु बन जाता है, गायब हो जाना, एक साथ 5-5 रूप बना लेना, समुद्र को लांघ जाना, विशाल पर्वतों को उठाना, करोड़ों मील दूर के व्यक्ति को देख लेना, वो उनसे बात कर लेना, जैसे अनेक कार्य, ये सभी तंत्र की बदौलत ही संभव हैं। तंत्र शास्त्र के मंत्र और पूजा अलग किस्म के होते हैं। तंत्र के प्रथम उपदेशक भगवान शंकर और उसके बाद भगवान दत्तात्रेय हुए हैं। बाद में सिद्ध, योगी, शाक्त और नाग परंपरा का प्रचलन रहा। तंत्र साधना के प्रणेता शिव, दत्तात्रेय के अलावा नारद, परशुराम, पिपलादि, वशिष्ठ, सनक, शुक, संदन, सनत कुमार, भैरव, भैरवी, काली आदि कई ऋषि इस साधना के उपासक रहे हैं। तंत्र के माध्यम से ही प्राचीन काल में घातक किस्म के हथियार बनाए जाते थे, जैसे पशुपतास्त्र, नागपास्त्र, ब्रह्मास्त्र आदि जैसे, जिनमें यंत्रों के स्थान पर मानव अंतराल में रहने वाली विद्युत शक्ति को कुछ ऐसी विशेषता संपन्न बनाया जाता था जिससे प्रकृति से सूक्ष्म परमाणु उसी स्थिति में परिणित हो जाते हैं जिसमें कि मनुष्य चाहता है। पदार्थों की रचना, परिवर्तन और विनाश का बड़ा भारी काम बिना किन्हीं यंत्रों की सहायता के तंत्र द्वारा हो सकता है। विज्ञान के इस तंत्र भाग को
सावित्री विज्ञान, तंत्र साधना, वाम मार्ग आदि नामों से पुकारते हैं। तंत्र शास्त्र में जो 5 प्रकार की साधना बतलाई गई उसमें मुद्रा साधन बड़े महत्व और श्रेष्ठ हैं। मुद्रा में आसन, प्राणायाम, ध्यान, योग आदि सभी क्रियाओं का समावेश होता है। तांत्रिक साधना को साधारणतया 3 मार्ग, वाम मार्ग, दक्षिण मार्ग और मध्यम मार्ग कहा गया है। हालांकि यह मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, एक वाम मार्गी तथा दूसरी दक्षिण मार्गी। वाम मार्गी साधना बेहद कठिन है। वाम मार्गी तंत्र में 6 प्रकार के कर्म बताए गए हैं जिन्हें षट कर्म कहते हैं, जिससे रोग, कुकृत्य और ग्रह आदि की शांति होती है उसको शांति कर्म कहा जाता है। और जिस कर्म से सब प्राणियों को वश में किया जाए उसे वशीकरण प्रयोग कहते हैं, तथा जिससे प्राणियों की प्रवृत्ति रोक दी जाए उसको स्तंभन कहते हैं, तथा 2 प्राणियों की परस्पर प्रीति को छुड़ा देने वाला विद्वेषण है। और जिस कर्म से किसी प्राणी को देश आदि से पृथक किया जाता है उसे उच्चाटन प्रयोग कहते हैं, तथा जिस कर्म से प्राण हरण किए जाते हैं उसे मारण कर्म कहते हैं। दोस्तों, यदि कोई योग्य साधक मिल जाता है तो उसके पास रहकर ही यह साधना सीखें और करें। यदि आप 4 किताबें पढ़कर यह साधना करते हैं तो आप सावधान हो जाएं, क्योंकि इससे बुरा परिणाम हो सकता है। यदि आपका उद्देश्य इस साधना के माध्यम से किसी का बुरा करना है तब भी आप सावधान हो जाएं, क्योंकि इसके परिणाम भी आपको ही भुगतने पड़ सकते हैं। दोस्तों, तंत्र के बारे में हमारी यह व्याख्या केवल ज्ञान देने योग्य थी। इसका उपयोग केवल ज्ञानवर्धन के लिए करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्दी अगली एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।